ब्लड एंड लिम्फ। अच्छे से समझने के बाद अब हम आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेनली ह्यूमन हार्ट। बट उससे पहले थोड़ा इंट्रो पढ़ लेते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में। तो बेटा जी, सर्कुलेटरी पाथवेज क्या होते हैं? हमारे पास दो तरह के सर्कुलेटरी पाथवेज होते हैं, ओपन एंड क्लोज। ओपन का मतलब होता है बेटा कि ब्लड को फ्लो करवाने के लिए कोई ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है। हार्ट ने ब्लड को पंप किया और ब्लड खुले आम ऐसे बॉडी कैविटीज में फ्लो कर रहा है। जैसे हमारे केस में क्या होता है, ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। बट इस केस में, ओपन केस में बेटा, ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं, ओपनली बॉडी कैविटीज में फ्लो करेगा। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक हमारा अगर ब्लड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता तो अंदर तक डीप कट मारो, ब्लड जुड़ा ऐसे पूरा बाहर। सो बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है बेटा कि ब्लड ब्लड जाएगा हार्ट के अंदर, हार्ट से जाएगा बेटा लार्ज वेसल्स, मतलब हार्ट से निकलने वाली लार्ज वेसल्स, और वहां से ओपन स्पेसेस मतलब बॉडी कैविटीज के अंदर, जिसे हम साइनेसिस भी बोलते हैं। दिस इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स एंड मलस्क। ये दो फाइलम है बेटा, आर्थ्रोपोड एंड मलस्का, उनके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा ब्लड पहले जाएगा ये हमारा हार्ट के अंदर, हार्ट से जाएगा बेटा ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड वेसल्स एक क्लोज्ड नेटवर्क बनाती हैं, ओपनली फ्लो नहीं होता ब्लड। एंड दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन एनेलिड्स एंड कॉर्डेट्स, और उन कॉर्डेट्स का पार्ट हम भी हैं, क्लास मेमेलिया को बिलोंग करते हैं। तो हमारे अंदर भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। वी हैव वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसके अंदर ब्लड फ्लो करेगा। उसके बाद आ जाता है बेटा हमारे पास कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे चैम्बर्स के बारे में। बेटा जो हमारा हार्ट होता है उसके पास टू टाइप्स ऑफ चैम्बर्स होते हैं, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। अगर हम बात करें टू चैम्बर्ड हार्ट की, which is found in fishes, बेटा टू चैम्बर्ड हार्ट के अंदर केवल एक एट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल होगा, और इस तरीके के हार्ट को बोलते हैं वीनस हार्ट। वाई, अभी देखते हैं। फिशेस के अंदर होती है सिंगल सर्कुलेशन, मतलब कि ब्लड हार्ट के अंदर दो बार एंटर नहीं करेगा, सिर्फ एक ही बार जाएगा। वो क्यों, अभी देखते हैं। बेटा फिशेस के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सबसे पहले जाएगा गिल्स के पास, गिल्स के पास ही इसकी हो जाएगी ऑक्सीजनेशन। क्या हो जाएगी बेटा इसकी? ऑक्सीजनेशन। देन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बॉडी पार्ट्स के अंदर, बॉडी पार्ट्स इस ब्लड को में से ऑक्सीजन यूज कर लेंगे, ब्लड बन गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हार्ट के पास, हार्ट बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देगा गिल्स के पास। इसीलिए इसे वीनस हार्ट एंड सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि देखो हार्ट के अंदर सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स के थ्रू डायरेक्टली बॉडी के अंदर जाता है। दैट इज व्हाई इट इज वीनस हार्ट। थ्री चैम्बर्ड हार्ट के अंदर बेटा हमारे पास तीन चैम्बर्स होंगे, which are two atrium and one ventricle, which is found in amphibians and reptiles. reptiles में भी अगर हम देखें बेटा, it is mainly found except sorry, reptiles के अंदर बेटा क्रोकोडाइल के अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, अदरवाइज बाकी सभी के अंदर, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। सो बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वो वेंट्रिकल के अंदर मिक्स हो जाएगा, देन मिक्स्ड ब्लड हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करेगा। क्लियर?
नंबर 3, 4 चैम्बर्ड हार्ट विच इज फाउंड इन ह्यूमंस। बेटा इसके अंदर होगा बर्ड्स एंड ह्यूमंस, 2 atrium and 2 ventricles. That way we have 4 chambers. Now हम बेटा डिस्कस करेंगे इन डिटेल अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा जी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम डिटेल में पढ़ेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हार्ट, बेटा जी हार्ट होता है मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, मीजोडर्मली डिराइव्ड, प्रेजेंट होता है थोरैसिक कैविटी में, इन थोरैसिक कैविटी मतलब चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है, बिटवीन 2 लंग्स, tilted more to the left lung. Clear? Their size is the size of fist, fist sized, और इनके अराउंड जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है बेटा उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम, प्रोटेक्टेड बाय पेरिकार्डियम। क्लियर? सो अब बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जो मैं तुम्हें बताऊंगी बेटा बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से, ताकि तुम्हें ये पूरा हार्ट का फंक्शनिंग छप जाए दिमाग में। हमारे पास बेटा ऐसे 4 चैम्बर्स होते हैं, ध्यान से सुनते रहना। ये जो साइड होती है बेटा दिस इज द लेफ्ट साइड, ये साइड होती है राइट साइड। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज फॉर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट इज फॉर द डीऑक्सीज। सबसे पहले बेटा यहां हम कह देते हैं यहां है लंग्स, और यहां हम कह देते हैं हमारी बॉडी टिश्यूज। सो बेटा पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम, this is your right atrium, this is your right ventricle, this is your left ventricle. so सबसे पहले बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया जो चला गया हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर, वाई अ स्ट्रक्चर, वाई अ ब्लड वेसल नोन एज पल्मोनरी वेन, जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। यहां से ब्लड चला जाएगा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। बीच में बेटा जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाएगा बैकफ्लो होने का चांस रहता है, इसीलिए लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होगा एक वाल्व जिसे हम बोलते हैं बायकस्पिड और मिट्रल वाल्व बेटा। और इसी के साथ यहां से लेफ्ट साइड से निकलती है ऑर्टा, जो निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये जो ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ये चला जाएगा ऑर्टा के अंदर। यहां पर भी बेटा वाल्व प्रेजेंट होती है विच प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ ब्लड नोन एज सेमील्यूनर वाल्व। देन ऑर्टा से चला जाएगा बेटा स्मॉल आर्टरी, स्मॉल आर्टरी से चला जाएगा बॉडी के अंदर। क्लियर? इसी के साथ साथ जो हमारी बॉडी है बेटा ये ऑक्सीजन यूज कर लेगी, ऑक्सीजन यूज करने के बाद हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके जाएगा इनटू द राइट एट्रियम, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। अपर वन इज सुपीरियर वेना कावा, द लोअर वन इज इंफीरियर वेना कावा। ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर कर देंगे राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर अगेन वाया वाल्व नोन एज ट्राइकस्पिड। सो यस इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर, लेफ्ट साइड पर जो वाल्व होगी दैट इज बाइकस्पिड, राइट साइड पर जो वाल्व होगी दैट इज ट्राइकस्पिड। यहां से ब्लड जाएगा बेटा राइट वेंट्रिकल से, वी हैव
pulmonary artery which is further branched into two arteries, one for each lung. ये जाएगी लंग्स के पास जहां पर होगी ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। क्लियर। अगर हम बात करें बेटा स्ट्रक्चर की, तो जो हमारा हार्ट होता है, अब बेटा इसके बीच में सेप्टम्स होते हैं। जो हमारे पास ये वाला सेप्टम है, दिस इज इंटर एट्रियल सेप्टम, मतलब एट्रिया के बीच में प्रेजेंट सेप्टम। जो हमारा ये वाला सेप्टम है, दिस इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम। जो हमारा ये वाला सेप्टम है, दिस इज योर atrioventricular septum. Clear? So I'll be writing the names. This is your interatrial septum, जो दो एट्रियास को डिवाइड कर रहा है। एट्रियोवेंट्रिकुलर septum, this is interventricular septum. Clear? So this is the structure and the functioning of our heart. कि सबसे पहले लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा बाया बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। वेंट्रिकल से ऑर्टा के अंदर, ऑर्टा से बॉडी के अंदर। बॉडी बेटा उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज करेगी, यूज करने के बाद वो हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा वाया सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा इनटू राइट एट्रियम, राइट से एट्रियम से वेंट्रिकल वाया ट्राइकस्पिड वाल्व, वहां से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। हमारे हार्ट के अंदर ब्लड दो बार एंटर करता है, वंस इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड सेकंड इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सीजनेटेड। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन एंड द oxygenated deoxygenated blood are well separated, there is no mixing of blood, so that is why we have more efficiency. Okay, so that is why we have more efficiency to perform any function we want. अब बेटा जी अब आ जाती है हमारी कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन ये कहती है कि हमने पढ़ लिया कि कैसे हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, बट तुम्हारी हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे मिल रहा है वो तो हमें बताया ही नहीं। तो जो बेटा हमारी ऑर्टा होती है ना, वो ऐसे आर्क में डिवाइडेड होती है, असेंडिंग अरोटा, डिसेंडिंग अरोटा। जो असेंडिंग अरोटा होती है वहां से एक ब्रांच निकलती है जिसे बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। दिस इज असेंडिंग अरोटा, दिस इज डिसेंडिंग अरोटा। कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी का फंक्शन होता है बेटा सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट मसल्स, हार्ट मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना, जिसे फिर कलेक्ट यहां पर यूज होगा, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेंगी कोरोनरी वेन। कोरोनरी वेन जो है वो बेटा वाया कोरोनरी साइनस ओपन हो जाएगी इनटू द राइट atrium. Clear? This is coronary circulation. Another important point about our heart is, you know, our heart is myogenic. myogenic मतलब जितना भी बेटा हमारे हार्ट की एक्टिविटी के लिए नॉर्मल रिदम है, that is not given by our nervous system. Our heart generates for itself, that is why our heart is myogenic. When any heart is under the control of neural system, then that heart is known as neurogenic, which is in the invertebrates. बट हमारा हार्ट है मायोजेनिक, हमारा हार्ट खुद अपने लिए सिग्नल्स बनाता है। उसके लिए हमारे पास हमारे हार्ट के अंदर एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है विच इज नोडल टिश्यू। ये नोडल टिश्यू बेटा प्रेजेंट होता है, एक होता है इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम is SA node which is also known as pacemaker, क्योंकि ये ही बेटा इम्पल्स जनरेट करेगी जो चली जाएगी टू द
एक हमारे पास और नोड प्रेजेंट है ऑन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम विच इज नोन एज एवी नोड। ध्यान से सुनते रहना बेटा। ऐसे इज साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल node, and AV node is atrioventricular node। अब बेटा जो ये हमारे पास बना है, this thing, this message is transmitted from SA node to directly left atrium, right atrium, यहां से इधर राइट एट्रियम होगा, चला गया, बिकॉज दिस सिग्नल कैन ट्रांसमिट इंटर एट्रियल सेप्टम बट दिस कैन नॉट ट्रांसमिट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, वहां से ये ट्रांसमिट नहीं हो सकता। तो यहां से ये मैसेज आएगा एवी नोड के पास। एवी नोड से निकल रही है बेटा हमारे पास एवी बंडल, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू होता हुआ जाएगा दोनों वेंट्रिकल्स के पास, राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हो रहा है। राइट एवी बंडल, लेफ्ट एवी बंडल, छोटी छोटी फाइबर्स निकलती हैं जिन्हें हम बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। अब जैसे ही बेटा सिग्नल पहुंचेगा तो एट्रिया में पहले पहुंचेगा, वेंट्रिकल्स भी हल्का सा बाद में पहुंचेगा, डिलेड है थोड़ा सा, और तब वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। मतलब पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, देन एवी नोड के थ्रू मैसेज आ रहा है टू द वेंट्रिकल्स, देन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और इसी तरीके से हमारा पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ जाएगा। अब बेटा ये कितने जो है नर्व इंपल्सेस बनाता है, 70 to 75 per minute। Okay, so this whole arrangement is also known as bundle of His, AV bundle or bundle of His। Clear? So SA node pacemaker, AV node pace setter, SA node ने impulse generate किया which is 70 to 75 times per minute, जो जाएगा फ्रॉम एसए नोड टू बोथ द एट्रिया एंड टू द एवी नोड। एवी नोड से जाएगा वेंट्रिकल्स के पास, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, देन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन का जो मैसेज है, जो सिग्नल है, दैट इज जनरेटेड बाय द हार्ट इटसेल्फ, दैट इज व्हाई आवर हार्ट इज मायोजेनिक। अगर ब्रेन बनाए विच इज द केस इन इनवर्टिब्रेट्स, देन द हार्ट इज नोन एज न्यूरोजेनिक। So this is something about nodal tissue of our heart. So with this we have covered every point except one or two. So let's see if I can yes, find out the diagram of our heart here। बेटा एक चीज और याद रखना, अगर हम वॉल की बात करें, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल बहुत ज्यादा थिक होती है इन कंपैरिजन टू राइट वेंट्रिकल। रीजन, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड पंप होगा वो इतने हाई प्रेशर पर पंप होगा सो दैट हमारी बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिले। इतने प्रेशर से ब्लड फ्लो होने के टाइम पर वॉल रप्चर हो सकती है, इसीलिए थिक होती है। राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड पंप होगा तो इतने कम प्रेशर पर होगा ताकि सिर्फ लंग्स तक ही पहुंच जाए इफिशिएंटली, इसीलिए बेटा राइट वेंट्रिकल की वॉल थिन होती है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट वेंट्रिकल। नंबर 2, वी हैव वन मोर थिंग, कॉर्डी टेंडिने। कॉर्डी टेंडिने क्या होता है बेटा, जो हमारे वेंट्रिकल्स की इनर वॉल होती है वहां पर ऐसे पेपलरी मसल प्रेजेंट होता है। इस पेपलरी मसल से ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में, इन इलास्टिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में ये अटैच्ड होते हैं पेपलरी मसल्स के साथ। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं कॉर्डी टेंडिने। ये बेटा अपवर्ड फ्लो ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड जो है वो प्रिवेंट करता है। सी, लुक एट मी बेटा, द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वैल्व्स आर मस्कुलर। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वैल्व ओपन होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्लड ऑर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी में जाने के लिए, तब बेटा जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ये जो वैल्व है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती है, तो फिर तो बैकफ्लो ऑफ ब्लड हो जाएगा। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमने यहाँ नीचे फाइबर्स लगा रखी है कि जो ये बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वैल्व है वो ये मूवमेंट ना कर पाए, क्योंकि नीचे से उन्हें कोई खींच रहा है, कॉर्डी टेंडिने। क्लियर? So chordae tendine prevents the upward movement of bicuspid and tricuspid valve so that backflow of blood cannot happen. So with this we are done with human heart and circulatory pathways. In the next class we will do cardiac cycle.
सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड बायो एज बाय प्रियंका को सब्सक्राइब करना मत भूलना।